हेलो फ्रेंड्स, विकी वाधवा डेस्क क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हमारी कोशिश है कि वीडियो लेके आते रहे। 2-3 वीक्स के लिए माजरत, थोड़े हेल्थ इश्यूज थे, इस वजह से वीडियो नहीं आ सका। एनीवेज, बट आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए थोड़ा फास्ट बोलूंगा, जल्दी बोलूंगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज तक आप क्या देखते आए हैं, हर हर क्रिकेट बैट बेचने वाले के कॉमन वर्ड्स ही है जी। जस्ट सी द पंच, वाओ, टक टक टक, नॉकिंग, ऑयलिंग, टेपिंग, बेंडिंग, फ्री गिफ्ट, डिस्काउंट 30%, टैब, टक टक, वाओ, छत फाड़ दी, 10 का 3, 10 का 3, लव यू ऑल, बाबा। इसमें कोई इंफॉर्मेटिव चीज नहीं है। आप बोर नहीं होते? कितने फॉलोअर है आप उन सब चीजों के। बट एनीवेज, हमें कोई गिला नहीं है कि फॉलोअर्स है या नहीं है, बट आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव। ग्रेन्स बहुत मैटर करते हैं आप सबके लिए। एक्चुअली ग्रेन्स क्या होते हैं, आज का वीडियो आपके लिए बनाया है कि आपको पता हो कि ग्रेन्स होते क्या हैं, पेड़ में ग्रेन्स की अहमियत क्या है, और ग्रेन्स किस चीज को कहते हैं जिसके ऊपर बहुत से लोग नाक चढ़ा के कहते हैं ग्रेन्स अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है, खराब है, सही है, ये आप जज करेंगे। हमारा जो मोटिव है आपको बताना। देखिए, आपने ये पेड़ के लॉग्स देखे हुए होंगे। कैमरा थोड़ा सा आगे लाइए। ये पेड़ के जो लॉग्स हैं, जब भी पेड़ कटता है तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं कि उसका डायामीटर आप 30 इंच मान के चलिए, ठीक है जी। अब ग्रेन्स होते क्या है, देखिए, जब भी पेड़ जमीन से उगता है, ये नेचर का प्रोसेस है कि पेड़ बड़ा होता है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, उसके ऊपर पत्ते आते हैं, उसके ऊपर शाखा आती है, उसके ऊपर फूल लगते हैं, उसके ऊपर फल लगता है। वो कहां से नरिशमेंट लेता है? वो लेता है जमीन के अंदर जो पानी है। जमीन के अंदर का पानी जिन पाइप्स के थ्रू नीचे से ऊपर तक पहुंचता है, वो कॉलम्स को ग्रेन्स कहा जाता है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, उसके ऊपर ज्यादा पत्ते, ज्यादा डालियां लगनी शुरू हो जाती हैं, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। तो जो एक ग्रेन का कॉलम है, वो एक अकेला पूरे पेड़ को नरिश नहीं कर पाता, तो एक नई पाइप बन जाती है। फिर पेड़ और बड़ा होता है, फिर तीसरी बन जाती है, फिर चौथी बन जाती है, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, वैसे वैसे ये कॉलम्स बढ़ते जाते हैं। मोटा मोटी समझाने के लिए कहा गया है कि ये जो ग्रेन्स है, ये पेड़ की उम्र बताते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट या रिटन कोई ऐसा नहीं है कि प्रूफ कि ऐसा ही है, बट ये मान के चलते हैं। रिटन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि जी जितने ग्रेन्स है उतने साल का पेड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बात सपोर्ट करने के लिए आगे वीडियो आप लास्ट तक देखिए। सो ये जो सर्कल्स है लॉग के सराउंडिंग, ये कॉलम्स हर साल बढ़ते जाते हैं, क्योंकि पेड़ की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है, उसको ज्यादा पानी चाहिए। तो एक ग्रेन या इतने से सरकमफ्रेंस का तना इतना बड़ा पेड़ नहीं संभाल सकता, तो नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ते जाते हैं, पेड़ फैलता जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जब उसका डायामीटर या उसका सरकमफ्रेंस एग्जांपल के लिए 70-80 इंच का हो जाता है, तो पेड़ काट लिया जाता है। ऐसे बनते हैं ग्रेन्स पेड़ में। जब भी पेड़ का डायामीटर 30 इंच हो जाता है, हम पेड़ काट लेते हैं, क्योंकि ये खेती वाला पेड़ है ना। तो जो तो पेड़
बिल्कुल ही ठीक ठाक एक बैलेंस्ड जगह पे लगा है, जहां पे सॉयल बहुत ही फर्टाइल है, पानी की कोई कमी नहीं है, पेड़ भी बिल्कुल तंदुरुस्त है, तो उसमें जो ग्रेन्स बनेंगी वो इवन स्पेस्ड बनेंगी, कि एक फिक्सचर सेट हो जाता है कि हर साल पेड़ में इतनी डालियां, इतने पत्ते लगने हैं, तो वो एक सिस्टम के हिसाब से एक हेल्दी जो पेड़ होता है उसमें जो ग्रेन्स हैं वो इवन डिस्टेंस पे आती हैं। तो जो पेड़ हेल्दी होगा, हेल्दी तो खैर सारे ही होते हैं, बट सिचुएशनल वाइज जिसके पास अपॉर्चुनिटी एक बड़ी फर्टाइल सॉइल की है, वो हर चीज हर साल क्लाइमेट के हिसाब से वो रेगुलर वो चीज उसको आ रही है, नहीं तो वो खेती है उसमें खाद डाल दी जाती है, तो ग्रेन्स इवन स्पेस्ड आते हैं। अब कुछ पेड़ का डायामीटर 30 होने में काफी टाइम लग जाता है। काफी टाइम इसलिए लग जाता है कि समटाइम्स क्या होता है कि सॉइल फर्टाइल नहीं है, समटाइम्स वहां पे पानी की कमी है, तो पेड़ की ग्रोथ स्लो होती है, तो वो पाइपें जो होती हैं वो छोटी छोटी बनती हैं, कि एक सर्कल पूरा होने में उसको टाइम लग रहा है ड्यू टू वेरियस रीजन। पानी कई बार जमीन में कम होता है, जमीन फर्टाइल नहीं है कुछ, और हर बंदा जैसे कोई मोटा पतला होता है ह्यूमन बीइंग, वैसे पेड़ में भी है। जो एक हेल्दी पेड़ है, जो एक हेल्दी, तो मैं सॉरी गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, हेल्दी तो सारे ही पेड़ होते हैं, क्योंकि जिसके पत्ते सूखे नहीं है वो हेल्दी ही है। मतलब जो एक नॉर्मल पेड़ है, जो एक नॉर्मल पेड़ है वो 10 से 12 15 साल में तैयार हो जाता है। ज्यादा ग्रेन्स वाला जो है उसको थोड़ा टाइम लग जाता है ड्यू टू सो मेनी रीजंस। जैसे इंसानों में कोई मोटा है कोई पतला है, किसी की ग्रोथ लेट होती है ड्यू टू वेरियस रीजन, तो उसमें ज्यादा ग्रेन्स हो जाती हैं। या कोई ज्यादा ग्रेन्स इसलिए भी हो जाती है कि कोई पेड़ किसी कोने में लगा पड़ा रह गया और वो इतना बड़ा हो गया, हम काटना भूल गए, या वो जंगल में लगा रह गया, या किसी की निगाह नहीं पड़ी, तो उसका सरकमफ्रेंस 30 की बजाय 60-70 हो गया, हमने तब काटा, तो भी नंबर ऑफ ग्रेन्स ज्यादा होते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं कि ग्रेन्स वो कॉलम्स हैं जिसमें से पानी ट्रेवल करता है एज अ नरिशमेंट फॉर फ्लावर्स, फॉर लीव्स, फॉर शाखाएं, फॉर फल फ्रूट, जो भी पेड़ पे लगता है वो ग्रेन्स होती हैं। नॉर्मल ग्रेन्स, ज्यादा ग्रेन्स। अब हम देखते हैं कि अनइवन ग्रेन आ जाती है, कोई ग्रेन चौड़ी है, कोई ग्रेन पतली है, फिर चौड़ी आ गई, फिर पतली आ गई, फिर चौड़ी आ गई, फिर पतली आ गई। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, जब भी पेड़ लगता है उसका जो भी ग्रोथ है वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। पेड़ ठीक ठाक चल रहा था, सूखा पड़ गया, उसको पानी नहीं मिला, पाइप छोटी रह गई, अगले साल फिर ठीक हो गया, उसकी नरिशमेंट प्रॉपर जा रही है, ग्रेन चौड़ी होगी। किसी भी रीजन से नरिशमेंट अप एंड डाउन होगी, सीजनल, तूफान आ गया जी, सूखा पड़ गया जी, गर्मी ज्यादा होगी जी, इसलिए पत्ते ज्यादा नहीं निकले, शाखाएं ज्यादा नहीं निकली, तो रिक्वायरमेंट भी उतनी नहीं हुई, ग्रेन पतली रहेगी। तो अनइवन ग्रेन्स का ये रीजन होता है। चौथा, कई बार आप देखते हो कि क्लेफ्ट की एक साइड पे बहुत ठीक ठाक ग्रेन्स हैं और दूसरी तरफ चौड़ी ग्रेन्स हैं। उसका जो रीजन होता है वो लॉग कुछ इस तरह का होता है कि उसका सेंटर एक तरफ होता है, टाइट सी ग्रेन एक तरफ, बाकी सारा जो कोर के सराउंडिंग इस तरफ होता है। आपने बहुत बार देखा होगा ये। अब इसका रीजन क्या है कि जब भी पेड़ बढ़ता है, ये नेचुरल चीजें हैं, इसमें कोई किसी को रिस्ट्रिक्ट या कंट्रोल नहीं कर सकता। काफी हद तक हम अमेंड कर सकते हैं पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है? समटाइम क्या होता है कि पेड़ के एक तरफ की शाखा बहुत बड़ी और बहुत भारी, बहुत ज्यादा पत्ते फल फ्रूट से भरी हुई होती है, तो पेड़ का तना एक तरफ से बहुत ज्यादा नरिशमेंट ले रहा है और दूसरी तरफ से पेड़ का जो साइज है कंपैरेटिवली कम है, तो नरिशमेंट कम जा रही है। तो इस वजह से जो एक तरफ टाइट ग्रेन्स आ गई, एक तरफ वाइट ग्रेन्स आ गई,
ये रीजन होता है। अब कुछ आप देखते हो कि जी लकड़ी में गांठ होती है या कुछ डैमेज होता है। कई लॉग्स आप फोटो में देखते हैं, कोई कई लॉग्स ना ऐसे भी होते हैं। ये रीजन क्या है, जैसे हम छोटे होते हैं तो हमें पूछता है कि यार ये उंगली कैसे कट गई, इस साइकिल पे चेन में आ गया था जी, ये कट कैसा है, मम्मी ने मार दिया था जी, टांके लगे थे छोटे होते। वैसे पेड़ के साथ भी अपन हो जाता है। गिलहरी खा गई छोटे होते, डियर ने खा लिया, भैंस ने सींग मार के डैमेज कर दिया छोटे होते। जब एक पेड़ नहीं बना था, वो प्लांट था, तो ये जो एक डैमेज हिस्सा है ये कभी भी रिवाइव नहीं करता। ऐसे लॉग में जो क्लेफ्ट प्रोडक्शन है 25 से 30% सफर करती है, बट इस तरह के लॉग या इस जगह की जो लकड़ी होगी वो डैमेज्ड होगी, गांठ गठीली होगी। ये वेरियस रीजन होते हैं। अब अब आप कहते हो जी 4-4 ग्रेनें कैसे आ गई, 5-5 ग्रेनें कैसे आ गई। कोई पेड़ नेचर है भाई, कोई मोटा है कोई पतला है। कोई कोई पेड़ की ग्रोथ ऐसी है कि वो 7 साल में ही 30 इंच का हो गया। मतलब वो उसको लकीली हर चीज ही बेस्ट मिल रही है, सॉयल भी बेस्ट मिल रहा है, नीचे कोई बैठा हुआ है बस उसमें डाल रहा है न्यूट्रिएंट्स, और पेड़ जस्ट जोकिंग कि हाँ हर चीज परफेक्ट मिलती है। और जो ग्रोथ है कि एक्सपेक्टेडली 12-13 साल में होनी है वो 6-7 साल में हो जाती है। हम कहते हैं ना कि वो तो 8 साल का लगता तो नहीं यार, तू तो 15 साल का लग रहा है, कहते हैं ना। वही इस पेड़ के साथ है कि उसकी खुराक, उसकी बिल्ट, उसकी चीज वेरियस चीजों पर डिपेंड करती है। ये 8 साल में तैयार हो गया। अब जो पेड़ 8 साल में तैयार होगा, आपके बैट में वही 4-5 ग्रेनें, 3 ग्रेनें आएंगी। तो ये होती हैं ग्रेनें। एक्चुअली नाक मत चढ़ा के किया कीजिए कि यार मजा नहीं आ रहा। बैट मेकिंग अलग चीज है, बैट की लकड़ी की स्टडी अलग चीज है। ग्रेन्स मैटर करती हैं, नो डाउट, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेकर की कारीगरी, मेकर का एक्सपीरियंस काउंट करता है। टॉप क्लास लकड़ खराब प्रेस करके तुम अच्छा बैट कभी नहीं बना सकते। टॉप क्लास वुड आप बेकार कारीगरी करके कभी भी एक अच्छा बैट नहीं बना सकते। और एक अच्छा मेकर किसी भी तरह की लकड़ी को उसके ऊपर अपना एक्सपीरियंस डाल के एक बहुत ही अच्छा बैट आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है। आप सेकंड करेंगे। बहुत से लोग आप कहते हो कि यार ये गार्ड वाला बैट है, पाए जो मर्जी है, स्ट्रोक बड़ा जबरदस्त है, मेकर ने जान डाली है। मैं अपनी बात नहीं करता। सो बाय करने के टाइम वाइजली बाय कीजिए, ट्रस्टवर्दी मेकर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, वाइजली सिलेक्ट कीजिए कि आप किस ब्रांड का या किस मेकर का बैट ले रहे हैं, सो दैट कि आपको फुल वैल्यू फॉर मनी मिल सके। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो। कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखिए। और कुछ भी आप जानना चाहते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि वीडियो बने, आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।